अब देखो, हमारे यहाँ भी आत्मा शुद्ध कह रहे हैं और वेद में भी आत्मा शुद्ध कह रहे हैं और आदमी कोई आत्मा शुद्ध कह रहे हैं। अब कह रहे साहब वे भी शुद्ध, तो तीनों की प्रमाणिकता है कि नहीं? कथन ठीक है, लेकिन ये किस प्रयोजन से कह रहे हैं? उनके यहाँ शुद्धता का प्रयोजन क्या है कि साहब आत्मा शुद्ध है लेकिन ब्रह्मा का अंश है। अब वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। तो उतनी लाइन को अकेला पकड़ के अगर हम दुनिया के सामने बताएंगे तो वो वेद ही को मानने लगेगा। तो हमारी जिम्मेदारी रहती कि हमें कहते नहीं, वहाँ अधूरा सत्य है। सत्य तो है, क्योंकि सत्य के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन वो अधूरा है। उसका प्रयोजन, उसकी प्रमाणिकता पूरे कार्य से देखी जाएगी, आधे अधूरे कार्य से नहीं देखी जाएगी। जैसे लोक में भी होता है ना कि कोई आदमी आवे कि साहब वो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताता है, कि बढ़िया बढ़िया तो बताता है, आदमी भी ठीक है, लेकिन उसका मूल प्रयोजन सही नहीं है, इसलिए आपको उससे बचना चाहिए। अगर ये नरक में जाता तो ब्रह्मा को भी नरक में जाना चाहिए। हाँ, तो वो मैंने कुल मिला के कि वो समझ गए ना, वो अंश उनका उस रूप में ही वो है कि वो उसमें परमात्मा का परमात्मा मिले। अब वो कथन है, सच्ची बात तो ये है कि वो मूल में बात ऐसी चलती जैसे कण कण में भगवान है, तो ये कोई गलत थोड़ी है। लेकिन हम जिस अपेक्षा कह रहे हैं, तुम वही अपेक्षा समझो तो ठीक है, और तुम कण कण को भगवान जैसा पूजने लग जाओ तो फिर गलत हो जाएगा ऐसा। अब जितने भी चलते ना, जैसे अब ब्रह्मा का अंश है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ब्रह्मा का अंश किस रूप में क्या है कि भाई अनंत सिद्ध है, वे भी परिपूर्ण भगवान आत्मा और हम भी परिपूर्ण भगवान आत्मा है। अब हमें उनका अंश कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अपन यहाँ सिद्धालय में जाके मिल भी जाते सिद्धों के बीच में सिद्ध, एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध रहते कि नहीं रहते? तो सिद्ध सिद्ध में मिल गए कि नहीं मिल गए? तो उस भाषा में, व्यवहार की भाषा में कहते हैं, लेकिन हकीकत में तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को स्पर्श ही नहीं करता। लेकिन वो भाषा, व्यवहार की भाषा है ना कि अनंत सिद्ध एक सिद्ध एक क्षेत्र अब गाय में मिल गए। तो अब भैया उसी का अर्थ लोगों ने कि ब्रह्मा में ब्रह्मा मिल गया, कण कण में ब्रह्मा है। तो वास्तव में मूल में तो क्या है, केवली भगवान का ही माल है, लेकिन लोगों ने अपने राग द्वेष के पोषण के हिसाब से या अपनी बुद्धि जितनी थी उसको वैसा मान लिया और वैसा बोल दिया। कालांतर में वो वैसी भाषा चलने लगी। वो जो कहते हैं कण भगवान है ना, तो वो जो कहते हैं, जो जैसे उन्होंने अपने भगवान को राम माना, हाँ, तो राम सबके घर में, सबके हृदय में, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका भगवान उनके घर में, राम अपने लिए भगवान, मैं अपने लिए भगवान, अपना कड़कड़ ये है। बराबर, अपना कड़कड़ ये है। नहीं, कड़कड़ में भगवान इस अर्थ में भी है कि प्रत्येक जगह जीव है और जीव भगवान है। ये अरे भाई हर जगह जीव है ना, तो हर जगह भगवान है, इसमें क्या दिक्कत है? अब अपन कहते ना यहाँ भी भगवान है, तो भगवान किस रूप में? कि भाई निगोदिया जीव भी है, हर जगह भरा पड़ा ना, तो वो पूरा भगवान है कि नहीं भगवान? तो भाई बात इतनी सी है, टोनामल जी यही कह रहे हैं कि हमें ये देखना पड़ता है कि अन्य मत में वो बात किस प्रयोजन से चल रही है और हमारे यहाँ किस प्रयोजन से चल रही है। तो इसलिए हमें अंतर करना पड़ता है। तुम कथनों को मिलाओगे तो कथन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो क्या वो जैन धर्म और हिंदू धर्म एक जैसा हो जाएगा? अब आज परेशानी खड़ी हो ही गई ना हिंदुस्तान में कि अब हिंदू मानते कि जैन धर्म हमारी एक शाखा है और ये महावीर भगवान के द्वारा स्थापित किया गया। अब ये समस्या आई क्यों, मेरा प्रश्न है, ये समस्या आ कैसे गई? ये समस्या आ गई आपकी पूजा पाठ पद्धति से, क्योंकि आपके सारे काम तौर तरीके हिंदुओं से ले लिए आपने। आप उसी ढंग से शादी करते हो, आप उसी ढंग से पूजन करते हो, उसी ढंग से विधान करते हो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी वे मंगलम भगवान विष्णु, बे तुम्हारे अर्थ हैं, बे अधिकता जे तुम्हारी क्षमा अपना सब उनके यहाँ है, अपने यहाँ कुछ नहीं, ये सब अपन ने ली है। समझ में? ये अपन जो शादी वगैरह करते ना, ये जिनवाणी हो, ये मंत्र तंत्र बोलते, अधिकतर मंत्र तंत्र वहीं के हैं। ये तो क्या था कि पहले अपने यहाँ ब्राह्मण पंडित ही शादी कराते थे अपनी, समझ में आया? फिर जब विद्यालय खुल गए, बर्णी जी वगैरह ने जब विद्यालय खुल गए तो कहा जी अपने पंडित बन रहे, जे क्या करेंगे? समझ में आया? तो बोले अपने ही पंडित को तैयार करो ना शादी करने के लिए, दूसरे का पंडित क्यों करवाए शादी? अपन जैसे उसको दक्षिणा देते वैसे देंगे। तो ऐसे कर करके तो जो चालू हुआ कि अपने हो गए ना। पहले तो सब काम मरने में करने में सब उनको बुलाते थे। अब समझ में आया? और अभी भी कहीं कहीं कोई पहुंच नहीं है गांव वगैरह में तो वही आके कराते हैं, अभी भी हमने देखा है बहुत। तो अभी क्या है कि अब तुम्हारे जब सारी चीजें मिलती हैं तो वो कहते हैं हमारे ही तो है, और चूंकि बहुसंख्या उनकी है तो अब तुम
वे तुम में से निकले, ये तो 3 काल में संभव नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो संख्या कम होती है वो इस बात की निशानी होती है कि अब कोई मुमुक्षुओं में से तो व्यवहारी नहीं निकले ना, व्यवहारियों में से मुमुक्षु निकले, तब व्यवहारी कह सकते हैं कि हमारी शाखा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे ही होता है। और फिर ये महावीर के समय में क्या हुआ, आप पढ़ोगे इतिहास तो थोड़ा पढ़ेंगे तो आप महावीर के समय में क्या था। ये जो लोग कहते हैं महावीर से चला जैन धर्म, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। क्या हुआ कि पारसनाथ के समय से, जो पारसनाथ थे ना वो महावीर से 250 वर्ष पहले हुए, तो महावीर और पारसनाथ का काल ऐसा था जब जैनी बिल्कुल कम मात्रा में हो गए थे, और ये ब्राह्मणों का बोला वाला बहुत था, पूरे में ब्राह्मण छाया हुआ था। पूरा जो वेद कहते ना 5000 वर्ष पहले, तो ये 5000 वर्ष लगाते हैं। ये कृष्ण का समय, नेमिनाथ थे ना अपने, तो उनका समय से ये चालू हो गया था वेद। और जो इतने ये मानते कि सबसे ज्यादा प्राचीन दुनिया में, क्योंकि उनके लिखित रूप में आ गए और अपने यहाँ लिखने की कोई मतलब ही नहीं थी। तो क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मणों का इतना बोला बाला रहा, इतना बोला बाला रहा कि पारसनाथ के समय पे तो जो परिस्थितियां रही नहीं, महावीर के समय पे तो प्रत्यक्ष घटना घटी कि महावीर के जितने गणधर हैं वे सब ब्राह्मण, और वे पहले उसी जन्म में, ऐसा नहीं कि पिछले, उसी जन्म में ब्राह्मण, वो गौतम गणधर, क्या गौतम थे ना, तो क्या थे वो, तो आपको पता है गौतम के 3 भाई, अग्निभूति, वायुभूति और ये गौतम है ना, ये तीनों के तीनों ब्राह्मणों के महागुरु थे, तीनों भाई। और जैसे अपने यहाँ चलाते अपन विद्यालय, ऐसे ये विद्यालय चलाते थे, तीनों के तीन। 500 शिष्य इनके थे, इनके गौतम के, 500 वायुभूति के थे, 500 अग्निभूति, और तीनों महावीर के गणधर बने। और बने कैसे वो आपको कहानी पढ़ लेना, समझ में आया कि नहीं आया। और गणधर, गणधर समझ गए, माने महावीर का सारा माल गणधर के पास। तो अब ऐसा लगने लगा, तो ब्राह्मणों ने क्या कहा, अरे जो महावीर अपने अलग धर्म चला रहा और अपने ब्राह्मण फंसा रहा, समझ में आया ऐसे। तो वो किंवदंती है, वो आज की नहीं बनी, वो ऐसे कि हम में ही से निकले, माने हम में से निकले, माने हमारे ही आदमी ले लिए, तो हमारे ही बन गए ना भाई। अब जैसे अपन वो क्यों है, तो अपन को क्या कहा जाएगा, हमारे ही है। जैसे इनने अपना धर्म अपना लिया, इनके गुरु मिल गए थे कांजी स्वामी, इनने कोई बता दी बात, तो इनने अपना अपना लिया। अब बिल्कुल बात समझ गए, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। तो अब ये लोगों को ऐसे किंवदंती वहीं से चल गई, ये जैन धर्म महावीर ने चलाया, ये जैन धर्म महावीर ने चलाया है, तो अपने ही। अब ये लोगों को अपन जैसे बहुत समझाते कि भैया हमारे तो आदि ना आधे इतना सब है, लेकिन वो दिमाग में इतना घुसा हुआ है कि अभी भी तुम नेताओं के मुख से सुनना, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने ये कहा, मैंने जैन धर्म के प्रवर्तक, मैंने जैसे बौद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया ना, और संयोग की बात उसी समय गौतम बुद्ध भी हो गए, बिल्कुल ऐसा सिमिलरिटी बैठ गई। और वो गौतम बुद्ध ने तो वास्तव में अपना ही चलाया, उनके पीछे तो कोई था ही नहीं, ना उनका गुरु है ना कोई परंपरा है, लेकिन अपना था नहीं। और अपनी बहुत सारी बातें इनसे बहुत मिलती थी, किनसे, बौद्ध से, क्योंकि गौतम बुद्ध भी प्योर अहिंसावादी, बिल्कुल इन सब के खिलाफ थे वे, पूजन पाठ विधान के, यज्ञ के, ये सब के खिलाफ थे कौन, बुद्ध। और यहाँ महावीर, तो इनने कहा अरे ये 2 ही आदमी निकल गए अपने में से, और ये अपना नया चला रहा, तो वो वहां से इनको तो ने खदेड़ ही दिया, यहाँ तो बचने नहीं दिया। लेकिन ये महावीर को नहीं, क्योंकि महावीर के जो आदमी थे वे उन्हीं के ही थे, अब उनकी सत्ता ही, अब अपन को भी क्यों नहीं खदेड़ पाते, अपन भी है मार के चलो मोक्षु। तो उनका एक भाई मोक्षु और एक भाई व्यवहारी, अब कौन किससे लड़े, तो भैया तू वहां चला जा, हम यहाँ चले जा रहे, संपत्ति तो एक ही है, अब मार के चलो कोई दूसरा होता तो भैया तो निपटा देते। अब लेकिन एक भाई, खुद का ही सगा भाई, अब एक मोक्षु है और एक गैर मोक्षु, अब क्या करें।